हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीखें और समझें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें मेरे ज़रूर ध्यान से, क्योंकि जब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सुनते भी हैं, मगर उनको ये नहीं पता चलता है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड क्या है, यहाँ कैसे पैसा इन्वेस्ट होता है और इसका काम क्या होता है। तो मैं आपको इससे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा पहले शेयर के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि म्यूचुअल फंड क्या है और शेयर मार्केट में क्या फ़र्क होता है और आप पैसा म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कैसा अच्छा रिटर्न अपना बना सकते हैं, कैसे अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट जो होती है उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। किसी भी ऐप से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल करके शेयर मार्केट के लिए शेयर बाय करने पड़ते हैं आपको। वहाँ आपको बहुत तरीके से ध्यान देना पड़ता है, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक जो है सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर कोई शेयर सिलेक्ट करते हैं और ख़रीदना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आपको पूरी मार्केट की जो है रिसर्च चाहिए होती है। कौन सी मार्केट में कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान कैसा है। तो दुनिया भर की ये चीज़ें आपको पहले वहाँ से आपको सब सीखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, जानकारी लेनी पड़ती है कि शेयर की वैल्यू अभी क्या है, आने वाले टाइम में क्या वैल्यू जा सकती है। आपको सारे फंडामेंटल उसके जो है आपको छानने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। इस तरीके से आप अपना वहाँ शेयर या स्टॉक अपना चूज़ करते हैं, तब आप वहाँ पर जाकर के शेयर को सिलेक्ट करते हैं और बाय करते हैं। तब भी वहाँ पर आपके साथ कभी ना कभी अपना शेयर आपने लिया, डाउन हो गया, नुकसान हो जाता है। बहुत से लोग होता है कि फंडामेंटल देखते हैं, आधा अधूरी जानकारी होती है, उसके बाद भी शेयर लेकर के वो अपना जो है इन्वेस्टिंग जर्नी वहाँ से शुरू कर लेते हैं, शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड की। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इस हिसाब से बनाया गया है, म्यूचुअल फंड की प्रोग्रेस जो होती है बिल्कुल इसके विपरीत बिल्कुल अलग होती है। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को शेयर में, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। यानी कि आपको झंझट या आपको सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फंडामेंटल चेक करूं, ग्रोथ चेक करूं, उस कंपनी का मैनेजमेंट चेक करूं, कंपनी का फ्यूचर प्लान चेक करूं, दुनिया भर के इतने झमेले, इतना झोल झाल में दुनिया भर की चीज़ें चेक करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका पहले से एक फंड मैनेजर बैठा है जो कि आपके इस काम को करेगा। जब टेंशन इसकी है वो देखेगा इसको, फंड मैनेजर है ना, तो वो आपके इसको देखेगा। देखिए, तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना आसानी हो जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए करता है मार्केट के हिसाब से ही काम है। देखिए, मैं आपको तीन तरीके के फंड की बता देता हूँ। देखिए, सबसे एक होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आपका फंड मैनेजर जो है शेयर मार्केट में पैसा डालता है, मगर वो अपने हिसाब से पैसा डालता है ना, अपने हिसाब से अपने मैनेजमेंट पैसा डालता है वहाँ पर, वही उसको सेट करता है, वही देखता रहता है, आपको तो पैसा डालना है। दूसरा होता है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डलता है, डाला जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, कंपनी के डेप्ट पेपरों में पैसा डाला जाता है। तो ये फंड मैनेजर आपका सेलेक्ट करता है कि किस तरीके से मुझे मैनेज करना है, कैसे देखना है, आपको सिर्फ पैसा डालना होता है। तीसरा होता है एक हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है, देखिए, एक हाइब्रिड फंड ये होता है कि ये जो इक्विटी फंड होता है, यानी कि जो पैसा आपका शेयर में डाला जा रहा है, और जो एक होता है आपका, मैंने बताया था डेप्ट फंड। डेप्ट फंड यानी कि हाइब्रिड फंड, डेप्ट फंड और इक्विटी फंड दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी प्लस करके दोनों को मिला करके डेप्ट फंड बनता है, हाइब्रिड फंड बनता है। जो आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है और इधर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है और कंपनी के डेप्ट पेपर में जा रहा है, इन दोनों को मिला करके हाइब्रिड फंड होता है तीसरा। तो ये पैसा, तीसरा आपका पैसा हाइब्रिड फंड में डलता है, यानी कि दोनों फंड के एक साथ मिला करके तीसरे फंड में पैसा डलता है आपका। तो ये होता है एक हाइब्रिड फंड। अच्छा, एक होता है इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड एक तरीके का, वो भी एक म्यूचुअल फंड होता है, मगर वो एक तरीके का खास म्यूचुअल स्पेशल फंड होता है। वो स्पेशल म्यूचुअल फंड क्या है, स्पेशल म्यूचुअल फंड ये है कि वो शेयर मार्केट में, आपने जो मैंने आपको बताया कि हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, निफ्टी 50 खरीदते हैं, फिर निफ्टी के खरीदते हैं, बैंक कैश के खरीदते हैं, सेंसेक्स से खरीदते हैं, अलग अलग तरीके से हम वहाँ पर ट्रेडिंग के ज़रिए शेयर खरीदते हैं और उसको
एक्सपायरी के हिसाब से सेल करते हैं, बेचते हैं। जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट के हिसाब से सेल कर देते हैं, वरना एक्सपायरी के हिसाब से 2-4 दिन होल्ड करके भी सेल कर बेच देते हैं। तो इसी तरीके से निफ्टी 50 जो है और सेंसेक्स जो है ये इंडेक्स फंड में आती है। इंडेक्स फंड में आती है इसलिए इसको स्पेशल बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका फंड मैनेजर आपका पैसा उठा करके निफ्टी 50 में डाल देता है। अब निफ्टी 50 क्यों है और स्पेशल क्यों है? वो स्पेशल यूँ है कि क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड है। इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड है निफ्टी 50 में। और आपकी बात जैसे कि हमारा HDFC हो गई, रिलायंस हो गई, ETS हो गई, कई तरीके की ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत टॉप पे कंपनियां हैं। तो आपका पैसा जो होता है उसमें डाल दिया जाता है निफ्टी 50 में। तो ये इस तरीके से इंडेक्स फंड जो हो गया ये स्पेशल फंड हो गया। इसी तरीके से हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो ये जो इंडिया की टॉप मोस्टेड कंपनियां होती हैं, जो ब्रांडेड बड़ी ऊंची कंपनी होती है, ऊंचे लेवल की कंपनियां जिनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, बढ़िया रिफंड दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि फंड मैनेजर आपको यहाँ मैनेज करता है। तो शेयर मार्केट में आप खुद खरीदेंगे, सारी फॉर्मेलिटी आपको देखनी पड़ेंगी, लिक्विड सारा बायोडाटा, उसकी सारी जन्म कुंडली आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारा आपको सिर्फ पैसा डालना है, फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है। इंडेक्स फंड में भी आप पैसा डालेंगे तो वहाँ भी आपका फंड मैनेजर आपको मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड जो मैंने आपको बताया है, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, स्पेशल आपको फंड दे दिए गए हैं। यहाँ टॉप 50 कंपनियाँ हैं, सेंसेक्स की कंपनियाँ हैं, सीधा आपका पैसा उस चीज़ फंडों में डाल दिया जाता है, जो कि आपका पैसा टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में ये फ़र्क हो जाता है। और आप म्यूचुअल फंड में अपनी SIP इसी तरीके से अपनी म्यूचुअल फंड में SIP डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में SIP डाल दिया, आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें 100 रुपये से हम रोज़ डेली से भी SIP डाल सकते हैं, 21 रुपये डेली से SIP डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, अनलिमिटेड कितनी भी आप SIP इसमें शुरू कर सकते हैं। मंथली SIP डाल सकते हैं। फंड में से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। SIP के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से डाली हुई है, बनाई हुई है। अगर आप फिर भी SIP से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में ही SIP होती है, म्यूचुअल फंड में ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कई तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियोज़ के बारे में डिटेल से पढ़ी हुई है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली और सीखने को मिला हो तो वीडियो अपने तक ना रखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।